राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामेस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हथेली पर जानेंगे परम पद देने वाली रेखा के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे भाग्य रेखा से रिलेटेड। आज हम भाग्य रेखा पर ही एक यूनिक जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, ये हमारे हाथ में केतु का पर्वत रहता है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है और केतु का हाथ में पॉजिटिव होना, केतु पर शुभ चिन्ह का आना हमारी ओल्ड एज में शुभता को दर्शाता है, मान सम्मान को बताता है और अंत समय में मोक्ष प्राप्ति भी केतु जातक को देता है। तो देखिए, केतु का जो नीचे का ये छोर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, यहाँ से अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा निकले और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चलती हुई भाग्य रेखा आपके तृतीय पर्व को कवर करे, तो देखिए ऐसी भाग्य रेखा कई करोड़ों हाथ चेक करने पर भी बड़े मुश्किल से किसी एक जातक के हाथ में आपको मिलेगी। दुर्लभ भाग्य रेखा ये हाथ में मानी जाएगी। ऐसी भाग्य रेखा होने पर जातक की जो आयु रहती है वह 100 वर्ष से ऊपर की मानी जाती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में देखा गया है इस रेखा के साथ दुर्योग बनने पर ये धन हानि को दर्शाती है। उससे रिलेटेड हमने शनि की जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो पहले ही अपलोड किया है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसी भाग्य रेखा पूर्ण आयु जातक को देती है। उसका जीवन, पूरा जीवन अच्छा रहता है, तरक्की वह जातक करता है, संपन्न देखा जाता है, धनवान जातक को ये बनाती है। और जिस प्रकार से देखिए, यहाँ जीवन रेखा जब प्रारंभ होती है तो ये हमारे बाल्य अवस्था को बताती है। हमारा बचपन कैसा होगा, हमारी युवावस्था कैसे होगी, हमारी मिडिल एज कैसे निकलेगी, ओल्ड एज कैसी होगी। वैसे ही यहाँ का जो केतु है हाथ में उच्च का रहे और उस उच्च के केतु पर ऐसी भाग्य रेखा रहे तो हमें ये समझना चाहिए जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद परम पद ये रेखा हमें दिलाएगी। ऐसी रेखा को हाथ में बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने अक्सर सुना होगा ऊर्ध्व रेखाएं जो ऊपर की तरफ उठती हैं। सही मायने में अगर समुद्र शास्त्र की हम जब उसको पढ़ते हैं तो देख पाते हैं कि जो ऊर्ध्व रेखा, जिस रेखा के लिए शब्द यूज हुआ है वह हमारे हाथ की यही वह रेखा रहती है जो जातक को जीते जी सम्मान दिलाती है, अच्छे कर्म करवाती है, अच्छा जीवन देती है और मृत्यु के बाद परम पद की प्राप्ति भी करवाती है। बाकी जितनी भी रेखाओं जिनके बारे में हम आपको अक्सर कहते हैं नीचे से उठी ऊपर की तरफ चली, जो ऊपर की तरफ उठती हैं वो तरक्की को दर्शाती हैं। और ये रेखा जो रहती है ये तरक्की के साथ अंतिम क्षण में जो हमारा अंतिम समय आता है उस समय के बाद जो मुक्ति होनी चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, अच्छी मुक्ति जातक की उसी समय होती है जब उसको परम पद की प्राप्ति होती है। तो ऐसी भाग्य रेखा परम पद दिलाने वाली होती है। तो देखिए, इस भाग्य रेखा को लेकर कुछ बातें जरूर हमारे समुद्र शास्त्र में मेंशन की गई हैं, उन्हें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ये भाग्य रेखा आपको हाथ में दिखाई दे रही है, केतु की स्थिति उच्च की रहे, लेकिन इस भाग्य रेखा पर कोई भी शाखा आपको इतनी भर शाखा भी ना दिखे, किसी प्रकार से किसी अन्य रेखा से इस भाग्य रेखा का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका जो पूर्ण लक्ष्य रहता है जीवन को सुखद बनाना और परम धाम
की प्राप्ति करवाना, उसमें कहीं ना कहीं फिर विघ्न बाधाएं आ जाएंगी। चाहे ये रेखाएं ऐसे निकले, नीचे की तरफ डाउन हो, चाहे ये आपके अन्य जो ग्रह क्षेत्र हैं उनकी तरफ बढ़े, क्योंकि उसी स्थिति में ये पूरा फल अपना देगी जब ये स्वतंत्र रूप से शाखा रहित होगी, दिखने में सुंदर आपको दिखेगी, पुष्ट रहेगी। यहाँ इसका उद्गम होगा, ऊपर इसका यहाँ अंत होगा और पूरी रेखा ये एक कलर की हाथ में रहेगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।